तो अभी हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट में है एग टोस्ट बड़े दिनों बाद, केचप और चाय। दीदी क्या कर रही हो? गाइस दीदी सुंदर बन रही है। बता इधर क्या लगा रही हो? मुल्तानी मिट्टी। यार इस मक्खी ने अभी तक तंग किया हुआ है गाइस, मेरे फेस पे आके बार बार बैठ रही हो। रात को कहीं चले जाती है, जब लाइट ऑन होती है तब आती है। गाइस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, 10:30 हो गए हैं क्योंकि अभी किसी ने आना है घर पे, बताती हूँ आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग। अभी बारिश लगी हुई है और मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आपको घर वापस आके बताती हूँ। मैं गई थी सामान लेने। एक्चुअली क्या है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मैंने बताया था आपको, जो हम मिले थे बहू प्लाजा, वो जा रही है कनाडा, तो मम्मा पापा को मिलने आ रही है और बाई चांस आज इसका बर्थडे भी है, तो मुझे लगा थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं यार। एक छोटा सा बच्चा मिल गया था, अब यूट्यूब पे होने वाला, आपका मूवी वाला व्लॉग अच्छा था। बोला थैंक यू यार, इतना अजीब लग रहा था यार। मैंने ये सामान लिया अभी, तो अभी जा रही हूँ आगे यार, क्योंकि ना बारिश में कोई डिलीवरी नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से जोमेटो से देख रही थी, पिज़्ज़ा डोमिनोज से कर ही नहीं रहा डिलीवर यार। पेस्ट्री नहीं मिली, ना केक है इसके पास ना पेस्ट्री, बोल रहा है कुछ भी नहीं है। अब क्या करूँ, ऑनलाइन डिलीवर नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से ग्रीनलिन से पिज़्ज़ा किया ऑर्डर, उसने एक्सेप्ट किया। डोमिनोज तो कर नहीं रहा, ना ही कोई ईडन वगैरह कुछ नहीं कर रहा। देखती हूँ पेस्ट्री कहाँ से मंगाऊँ यार। अभी चलते हैं घर, वो पहुँचने वाली होगी। सो गाइज मैं पहुंच गई घर और मैंने बाहर से चिप्स लाए, जूस लाया, ग्रिलिन से मंगाया। पहले मैं फ्रेंच फ्राइज मंगाऊंगा यार, नहीं वो ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगाया ग्रिलिन से और पेस्ट्री ऑर्डर की है। पेस्ट्री वो डिलीवर नहीं कर रहा, हद हो गई। पेस्ट्री मैंने फिर ऑर्डर की है कैफ़े एंड बेकर से, तो फिर वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी दोनों को यही आ रहा है प्रिपेयरिंग ऑर्डर, अभी तक तो वो आई नहीं है। 11:15 हो गया है, तो आती है तो बोलेगी क्या ढेर लगा दिया तूने खाने का। अगर आई नहीं तो फिर घर जाके खिला के आऊँगी इसको। तो उसका बर्थडे गाइज, मेरी पेस्ट्री भी पहुँच गई है और पिज़्ज़ा भी आ गया है, बट मेरी सहेली नहीं आई अभी तक गाइज। मम्मा देखो इधर लंच बना रहे हैं, पापा भी इधर घूम रहे हैं बाहर। आज कैसा मौसम है? मौसम बहुत अच्छा है गाइज, सब कुछ आ गया, बस मेरी सहेली का वेट हो रहा है। बारिश लगी है कंटिन्यूस। अर्शी देखते हैं क्या कर रही है, सबको देख लिया। अर्शी भी इधर ही है। मेरा तेरे चल दिल से जा मिला है। तो गाइज मैंने अभी पवन को फ़ोन किया था, मतलब आजा कहाँ रह गई, 11 बजे का टाइम दिया था तूने। बोलती घर पे दीदी आ गई है, तो मुझे 1.5 घंटा और लग जाएगा क्योंकि दीदी को वापस निकलना है कहीं पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने चीज़ें लाई हैं, सारी ठंडी हो जाएंगी, फिर से गर्म करनी पड़ेगी। मैंने बड़ा जल्दी में मंगाया सामान, क्योंकि उसने बोलता मैं 11:30 बजे पहुँच जाऊँगी। तब बारिश लगी थी, जोमेटो से कोई अच्छे रेस्टोरेंट डिलीवरी नहीं कर रही थी, केक भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने जल्दी पेस्ट्रीज मंगाई, पिज़्ज़ा मंगाया। पहले बोलती तो यार मैं आराम से खुद ही जाके ले आती सब सारा सामान। तो गाइज अभी हम करने लगे हैं लंच। आज है बूंदी का रायता, पनीर आलू की सब्जी और चपाती। मैंने 2 ही फुलके खाए, पवन आएगी तब भी खाना पड़ेगा। अभी मैं लगा रही हूँ टीवी, पापा गए हैं किसी काम से ट्रेजरी ऑफिस। हमने कर लिया लंच, मैं ये लेके बैठी थी, मैंने बोला कॉर्ड्स निकालती हूँ, एक ट्यूटोरियल सोच रही हूँ बनाऊँगी। अर्शी भी इधर बैठी है, देखो इसको देख रही है। मेरी फ्रेंड आ चुकी है, पर ये बोल रही है मेरे को मत लाना। मेरी हालत खराब है, ये बेचारी ना इधर उधर भाग रही है सुबह से, जैसे सुबह सो के उठी है ना, भाग रही है तब से, कभी उधर कभी उधर। अच्छी लग रही है। बढ़िया, अभी जस्ट पहुंची 10 मिनट पहले। चल चल जल्दी जल्दी कर, मैं जाऊँ। बैठ जा ले आएंगे। देखा इसको गाइस, मैंने जल्दी जाना है। अर्शी ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है भाई मेरे पीछे। क्या जलाऊं? हाँ चला के लीजिए, पक्खा लगे था उसे ड्राइंग रूम से। बंद कर क्यों? नहीं यार बैठी भी उसे उसे जाके चला लेंगे। गाइस पहले हम इसको काटेंगे, केक तो मिला नहीं, इसी से काम चलाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पवन दीदी।
बीटेक में हेल्दी थी, अब मैं फिर से स्लिम होना है मुझे। और इनविजिबल होना पापा ने उठाना मिलते लैन मिलन आई है बेचारी कनाडा गर्ल थे उन्हें इसको कनाडा गर्ल ही बोलना है। पवन क्या हो ठीक ठाक आपके तो कितनी बार इसको बुला पवन को बुलाओ पवन पापा ही नहीं फ्री नहीं है बहुत बिजी है। वो ये बोले आप मैंने बोलना सी देखो 10 मिनट बैठी फिर जा रही है। सो गाइज मेरी फ्रेंड चली गई सबसे मिलके एंड अब शायद उसको अपने दूसरे वाले घर पर जाना है क्योंकि वो मैरिड है तो दो घर होंगे तो आज उसका बर्थडे भी था तो हमने थोड़ा सा वो किया, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा होगा आई होप। और गॉड ब्लेस हर, बहुत सारी खुशियाँ मिले उसको जो चाहिए ज़िंदगी में। अभी अच्छी क्या प्रोग्राम है सोने का? अभी यार थोड़ी ना खुमारी सी चल रही है, सोच रही हूँ अभी सो जाऊँगी और शाम को फिर उठ के देखती हूँ ट्यूटोरियल बनाऊँगी एक म्यूज़िक चैनल का। बस अभी तो यही सब चल रहा है, अभी इधर ही बैठी हुई है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम उठ गए गाइस, हम उठ गए थे 6:30। इतना कुछ सोए नहीं थे। मैं सोई हूँ 1.5 घंटे। और ये देखो मैं क्या कर रही थी, मैं गाना रिकॉर्ड करना है कॉर्नर रिकॉर्ड करना मैं गाइस ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना है तो मैं कॉर्ड्स लिख रही थी, गाने दी कॉर्ड शीट बना रही थी। और दीदी इधर राजे का घर ही बना रही है तब से, पागल सी। फिर से बनाने लगी हो क्या? लॉन बना रही हूँ। मैं ठोडी मारूंगी। हेलो गाइस, तो ना मैं इधर बैठ के ये देखो कॉर्ड शीट वीडियो बना रही थी, यूकुलेले वाला ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड किया तो कल पोस्ट करूंगी एडिटिंग करके, इसको देखो ये भी इधर पड़ी हुई है ऐसे ऐसे करके। तो यार मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं जिनके मैं पीएचडी वाले क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, आंसर नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आगे मैं आपको बता दूँ जो जो आप पूछ रहे हो। अर्शी के फ़ोन से देखती हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए और आपको आंसर साथ में देती जाती हूँ। पापा कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास गया था। क्यों? दांत हो रहे डॉक्टर के पास। क्यों? कोई दांत को सफाई करवाई है, वो बोल रहा है कि 2 कैप्स खराब हुई है, फिर कैप बदलनी पड़ेगी। फिर मैं चलो करवाएंगे बदलाएंगे। मैं बदल देती हूँ। अच्छी बदलेगी। हाँ, तुम पढ़ाई बातों की डॉक्टर हो, मैं छोरी वाली। दिल्ली जाऊंगी शॉपिंग के लिए। अब तुम निकल के रेडी रहे हो? कद्दू 14 14 नवंबर नवंबर ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। अपने कमरा देखना तो सीधी बात है। हाँ दिखा रही, देखा मैं कितना गंदा हो है यार आज बड़ा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि 11 बज गए और अभी तक मतलब खाना खाया था, फिर आगे मेरी फ्रेंड्स की वीडियो कॉल जो बीटेक वाले हैं। एक फ्रेंड की शादी है नवंबर में, बक 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 करते रहे यार। और अब मेरे यार अर्शी अभी पूरी वीडियो पड़ी है, ब्लॉग एडिट करना है। तो यार गाइस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं पीएचडी को लेके, तो पहले मैं फ्री नहीं थी, अब मैं चलो मेरा फ़र्ज़ बनता है पॉइंट्स पूछे हैं तो मैं उस बेसिस पे आपको बताती हूँ उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अलग से वीडियो मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़े से ही हैं तो मैं इसी में कवर कर लेती हूँ, है ना। अगर किसी को और भी कोई क्वेरी है तो वो फिर से कमेंट में पूछ लेना, या आपको पता है _नवलीन कौर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तो आप वहाँ भी मेरे को डीएम कर सकते हो। तो यहाँ पे था फॉलो जरूर करना उससे पहले, डीएम करने से पहले। दी ये बताओ कि पीएचडी में कितना टाइम लग जाता है कंप्लीशन तक? तो मैं ये बताऊँ तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई लोग 3 साल में भी कंप्लीट करते हैं एग्जैक्ट, कई लोग 3.5 साल, कई लोग 5 साल भी लेते हैं, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल भी लेते हैं, कहीं 7 साल भी लेते हैं। तो ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी से करोगे तो आप आराम से 3-3.5 साल में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मिनिमम 3 साल की आपको उतने तो लगाने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर था ज़रूरी है ऑल टाइम यूनिवर्सिटी में ही रहना, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हो तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आप घर आ सकते हो, है ना, रोज़। अब और कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी कहीं रहते हो तो आपको पीजी वगैरह लेना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो SMVDU में पहले था कि कंपल्शन वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से अब ऐसा ये कर रहे हैं कि जिसको मतलब घर जाना है वो घर रहे और जो यूनिवर्सिटी में रहना चाहता है वो यूनिवर्सिटी में रहे। तो ये जो
जो प्रोसीजर है वो अब वो लागू करने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर से, तो आप घर आ सकते हो रोज़। उसके बाद है इज़ PhD हैक्टिक। PhD को मैं हैक्टिक तो नहीं कहूँगी, जैसे हम नॉर्मल और BTech MTech करते हैं वैसे उससे थोड़ी हाई लेवल की है। हाई लेवल इन द सेंस है कि हम वहाँ पे थोड़ी लापरवाही शो कर देते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, जैसे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा काम करो लेकिन रोज़ करो, थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप कुछ टाइम महीना छोड़ देते हो फिर बोलो कि 2 महीने का काम पड़ गया, ऑब्वियसली फिर वो हेक्टिक ही लगेगी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो, है ना, तो फिर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। PhD करना इतना बड़ा कोई खाला जी का घर नहीं है कि आपको पता नहीं कौन से पत्थर तोड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यू नीड इज़ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। एक और चीज़ है कि पेशेंस PhD बहुत ज़्यादा मांगती है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है जो आपने सोचा होता है कि इस टाइम पे इतना हो जाए, वैसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने सोचा था उस चीज़ को 8 महीने एक्सीड भी हो गए थे। पेशेंस मतलब रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे हाथ में तब कुछ नहीं था तो मैंने वही रहा। तो मैं थी। तो पेशेंस PhD में मेरे में मैं ऐसी इंसान हूँ बहुत इम्पेशेंट है, मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखना आ गया PhD करते करते, तो पेशेंस लेके ज़रूर आना। फिर है कैसे स्टार्ट करनी है या कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, हाउ डू वी नो। इसके लिए क्या होता है कि आपको गाइड्स होते हैं ना, सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र होते हैं आपके, वो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे 6 महीने का पहले कोर्स वर्क होता है ना, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं होता कि जाना है टॉपिक देना है, कोर्स वर्क करोगे। उस दौरान आप थोड़ा लिटरेचर सर्वे करोगे, पहले की सर्च करोगे पेपर्स, फिर आपको लगेगा कि इस एरिया में काम कम हुआ है ना, तो आप उसको गैप को आइडेंटिफाई करोगे, तो उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। फिर एक टॉपिक ढूंढोगे, है ना, तो वो खुद ही चीज़ें बन जाती हैं। जब आप पहले लिटरेचर सर्वे करोगे तो खुद लिंक अप होना स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। एक ये बात है। दूसरा है कि अगर आपको किसी में इंटरेस्ट है, जैसे आपको सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो आप सिक्योरिटी फील्ड में करो, आपको किसी इमेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हो कि मैं उस फील्ड में करूँ, तो आप अपने गाइड के साथ डिस्कस कर सकते हो। उनकी नॉलेज में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर काम नहीं हुए होते हैं, तो वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। फिर है PhD के लिए नेट कंपलसरी है क्वालिफाई करना पहले। तो मैं ये बता दूँ कि कई कॉलेजेस में हाँ इट इज़ कंपलसरी, नेट गेट कंपलसरी है, लेकिन जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे अपना इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपको पहले रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपका नेट सेट गेट नहीं है, ये तब है कंडीशन, तो आप एडमिशन अगर ले सकते हो, अगर आप आपके अगर सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन जिसका अगर गेट नेट वगैरह है उसको रिटर्न नहीं देना पड़ता, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ता है। ये फ़र्क है, जिसका गेट सेट वगैरह नहीं क्वालिफाइड है, जिसका नहीं है क्वालिफाइड उसको रिटर्न भी देना पड़ेगा, लेकिन जिसका है उसको सिर्फ इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है और आप एडमिशन ले सकते हो सिलेक्शन बेसिस पे। स्कॉलरशिप नेट गेट सेट वालों के लिए है स्कॉलरशिप, उनको 25 से 28,000 मिलती है स्कॉलरशिप। लेकिन जिनका नहीं है, अगर कोई प्रोजेक्ट है ना स्पॉन्सर कर रहा है यूनिवर्सिटी में, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंडर आपको मिल सकती है। इफ़ कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो चल नहीं रहा आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको खुद ही करना पड़ता है काम, या गाइड भी हेल्प करते हैं। देखो मैं सही फ्रैंकली बताऊँ तो गाइड का मतलब है गाइड, तो वैसे ही लो कि गाइड आपको गाइड ही करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे आप कहीं स्टक हो गए हो तो मैं इसका क्या करूँ, तो वो डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन जो करना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो पूरी हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अंदर जो गो थ्रू है चीज़ों को वो आपने खुद करना है, फिर अपने गाइड को बताना है कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया है, आप क्या कर सकते हैं, तो वो डिस्कशन से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो गाइज जो खाने के बाद का, जो डिनर के बाद का टाइम था ना, वो पता ही नहीं चला है ना, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स की कॉल आ गई, 1.5 घंटा वहीं चला गया, तो कुछ भी नहीं बनाया। आज का व्लॉग ऐसे ही था। आज मेरी फ्रेंड आई थी तो वो अब जा रही है, तो पता नहीं कब मिलना होगा, तो फ्रेंड है याद तो आएगी। तो यार आज का ऐसे ही रहा दिन, ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो। अच्छा लगा यार आपने पिछले पुराने पुराने व्लॉग्स को अच्छी तरह सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे भी अपनी सपोर्ट देते रहो। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।